अफ्रीका के जंगलात में एक ऐसा शिकारी पाया जाता है जो रफ्तार, जहानत और टीम वर्क में बेमिसाल है। ये है अफ्रीकी जंगली कुत्ता, जिसे पेंटेड वुल्फ ओ भी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका ब्रीडिंग सिस्टम दूसरे जानवरों से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है? आज हम आपको दिखाएंगे उनकी जिंदगी का सबसे दिलचस्प मरहला, ब्रीडिंग सीजन। अफ्रीकी जंगली कुत्ते का साइंसी नाम। ये ज्यादातर अफ्रीका के घास के मैदानों और खिले जंगलात में रहते हैं। उनके जिस्म पर रंग बिरंगे धब्बे होते हैं और हर कुत्ते का डिजाइन मुनफरिद होता है, बिल्कुल इंसानों के फिंगरप्रिंट्स की तरह। ये जानवर अपनी जबरदस्त टीम वर्क और शिकार की हिकमत अमली के लिए मशहूर है। अफ्रीकी जंगली कुत्तों का ब्रीडिंग सीजन आमतौर पर मार्च से जून तक होता है। एक पैक गिरोह में सिर्फ अल्फा मील और अल्फा फीमेल ही अफजाइश नस्ल करते हैं। ये निज़ाम इसलिए होता है ताकि ग्रुप में नज़्म और ज़ब्त बरकरार रहे और वसाइल ज़ाय ना हो। अल्फा जोड़ा एक दूसरे के साथ मजबूत ताल्लुक रखता है, जो कामयाब परवरिश में मदद देता है। ब्रीडिंग सीजन के दौरान नर और मादा एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त गुजारते हैं। एक दूसरे को साफ करना, ग्रूमिंग, दम हिलाना, खेलना और एक दूसरे के पीछे भाग, ये सब मिलाप के इशारे होते हैं। उनका मिलाप खामोशी से होता है, बगैर किसी बड़ी लड़ाई के। मादा तकरीबन 70 दिन तक हामिला रहती। बच्चों की पैदाइश से पहले वो एक महफूज जगह मुंतखब करती है, जैसे किसी और जानवर का छोड़ा हुआ बिल। यहाँ वो अमूमन 6 से 16 बच्चों को जन्म देती है। बच्चों की देखभाल 5:30 7 बजे। अफ्रीकी जंगली कुत्तों की सबसे खास बात यह है कि पूरा गिरोह मिलकर बच्चों की देखभाल करता है। बड़े कुत्ते शिकार करते हैं, खाना लाकर बच्चों को खिलाते हैं, अक्सर खुराक मुंह से निकालकर रिगर्जिटेशन देते हैं। और सबसे हैरान कुन बात, बच्चों को सबसे पहले खाना दिया जाता है। ब्रीडिंग सीजन उनके लिए सबसे खतरनाक वक्त भी होता है। शेर, लायन, लकड़बगे, हाइना, ये उनके सब। अफ्रीका के जंगलात में एक ऐसा शिकारी पाया जाता है जो रफ्तार, जहानत और टीम वर्क में बेमिसाल है। ये है अफ्रीकी जंगली कुत्ता, जिसे पेंटेड वुल्फ ओ भी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका ब्रीडिंग सिस्टम दूसरे जानवरों से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है? आज हम आपको दिखाएंगे उनकी जिंदगी का सबसे दिलचस्प मरहला, ब्रीडिंग सीजन। अफ्रीकी जंगली कुत्ते का साइंसी नाम। ये ज्यादातर अफ्रीका के घास के मैदानों और खिले जंगलात में रहते हैं। उनके जिस्म पर रंग बिरंगे धब्बे होते हैं और हर कुत्ते का डिजाइन मुनफरिद होता है, बिल्कुल इंसानों के फिंगरप्रिंट्स की तरह। ये जानवर अपनी जबरदस्त टीम वर्क और शिकार की हिकमत अमली के लिए मशहूर है। अफ्रीकी जंगली कुत्तों का ब्रीडिंग सीजन आमतौर पर मार्च से जून तक होता है। एक पैक गिरोह में सिर्फ अल्फा मील और अल्फा फीमेल ही अफजाइश नस्ल करते हैं। ये निज़ाम इसलिए होता है ताकि ग्रुप में नज़्म और ज़ब्त बरकरार रहे और वसाइल ज़ाय ना हो। अल्फा जोड़ा एक दूसरे के साथ मजबूत ताल्लुक रखता है, जो कामयाब परवरिश में मदद देता है। ब्रीडिंग सीजन के दौरान नर और मादा एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त गुजारते हैं। एक दूसरे को साफ करना, ग्रूमिंग, दम हिलाना, खेलना और एक दूसरे के पीछे भाग, ये सब मिलाप के इशारे होते हैं। उनका मिलाप खामोशी से होता है, बगैर किसी बड़ी लड़ाई के। मादा तकरीबन 70 दिन तक हामिला रहती। बच्चों की पैदाइश से पहले वो एक महफूज जगह मुंतखब करती है, जैसे किसी और जानवर का छोड़ा हुआ बिल। यहाँ वो अमूमन 6 से 16 बच्चों को जन्म देती है। बच्चों की देखभाल 5:30 7 बजे। अफ्रीकी जंगली कुत्तों की सबसे खास बात यह है कि पूरा गिरोह मिलकर बच्चों की देखभाल करता है। बड़े कुत्ते शिकार करते हैं, खाना लाकर बच्चों को खिलाते हैं, अक्सर खुराक मुंह से निकालकर रिगर्जिटेशन देते हैं। और सबसे हैरान कुन बात, बच्चों को सबसे पहले खाना दिया जाता है। ब्रीडिंग सीजन उनके लिए सबसे खतरनाक वक्त भी होता है। शेर, लायन, लकड़बगे, हाइना, ये उनके सब। अफ्रीका के जंगलात में एक ऐसा शिकारी पाया जाता है जो रफ्तार, जहानत और टीम वर्क में बेमिसाल है। ये है अफ्रीकी जंगली कुत्ता, जिसे पेंटेड वुल्फ ओ भी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका ब्रीडिंग सिस्टम दूसरे जानवरों से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है? आज हम आपको दिखाएंगे उनकी जिंदगी का सबसे दिलचस्प मरहला, ब्रीडिंग सीजन। अफ्रीकी जंगली कुत्ते का साइंसी नाम। ये ज्यादातर अफ्रीका के घास के मैदानों और खिले जंगलात में रहते हैं। उनके जिस्म पर रंग बिरंगे धब्बे होते हैं और हर कुत्ते का डिजाइन मुनफरिद होता है, बिल्कुल इंसानों के फिंगरप्रिंट्स की तरह। ये जानवर अपनी जबरदस्त टीम वर्क और शिकार की हिकमत अमली के लिए मशहूर है। अफ्रीकी जंगली कुत्तों का ब्रीडिंग सीजन आमतौर पर मार्च से जून तक होता है। एक पैक गिरोह में सिर्फ अल्फा मील और अल्फा फीमेल ही अफजाइश नस्ल करते हैं। ये निज़ाम इसलिए होता है ताकि ग्रुप में नज़्म और ज़ब्त बरकरार रहे और वसाइल ज़ाय ना हो। अल्फा जोड़ा एक दूसरे के साथ मजबूत ताल्लुक रखता है,
जो कामयाब परवरिश में मदद देता है। ब्रीडिंग सीजन के दौरान नर और मादा एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त गुजारते हैं। एक दूसरे को साफ करना, ग्रूमिंग, दम हिलाना, खेलना और एक दूसरे के पीछे भाग, ये सब मिलाप के इशारे होते हैं। उनका मिलाप खामोशी से होता है, बगैर किसी बड़ी लड़ाई के। मादा तकरीबन 70 दिन तक हामिला रहती। बच्चों की पैदाइश से पहले वो एक महफूज जगह मुंतखब करती है, जैसे किसी और जानवर का छोड़ा हुआ बेल। यहाँ वो अमूमन 6 से 16 बच्चों को जन्म देती है। बच्चों की देखभाल 5:30 7 बजे। अफ्रीकी जंगली कुत्तों की सबसे खास बात यह है कि पूरा गिरोह मिलकर बच्चों की देखभाल करता है। बड़े कुत्ते शिकार करते हैं, खाना लाकर बच्चों को खिलाते हैं, अक्सर खुराक मुंह से निकालकर रिगर्जिटेशन देते हैं। और सबसे हैरान कुन बात, बच्चों को सबसे पहले खाना दिया जाता है। ब्रीडिंग सीजन उनके लिए सबसे खतरनाक वक्त भी होता है। शेर, लायन, लकड़बगे, हाइना, ये उनके सब। अफ्रीका के जंगलात में एक ऐसा शिकारी पाया जाता है जो रफ्तार, जहानत और टीम वर्क में बेमिसाल है। यह है अफ्रीकी जंगली कुत्ता, जिसे पेंटेड वुल्फ ओ भी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका ब्रीडिंग सिस्टम दूसरे जानवरों से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है? आज हम आपको दिखाएंगे उनकी जिंदगी का सबसे दिलचस्प मरहला, ब्रीडिंग सीजन। अफ्रीकी जंगली कुत्ते का साइंसी नाम। ये ज्यादातर अफ्रीका के घास के मैदानों और खिले जंगलात में रहते हैं। उनके जिस्म पर रंग बिरंगे धब्बे होते हैं और हर कुत्ते का डिजाइन मुनफरिद होता है, बिल्कुल इंसानों के फिंगरप्रिंट्स की तरह। ये जानवर अपनी जबरदस्त टीम वर्क और शिकार की हिकमत अमली के लिए मशहूर है। अफ्रीकी जंगली कुत्तों का ब्रीडिंग सीजन आमतौर पर मार्च से जून तक होता है। एक पैक गिरोह में सिर्फ अल्फा मील और अल्फा फीमेल ही अफजाइश नस्ल करते हैं। ये निज़ाम इसलिए होता है ताकि ग्रुप में नज़्म और ज़ब्त बरकरार रहे और वसाइल ज़ाय ना हो। अल्फा जोड़ा एक दूसरे के साथ मजबूत ताल्लुक रखता है, जो कामयाब परवरिश में मदद देता है। ब्रीडिंग सीजन के दौरान नर और मादा एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त गुजारते हैं। एक दूसरे को साफ करना, ग्रूमिंग, दम हिलाना, खेलना और एक दूसरे के पीछे भाग, ये सब मिलाप के इशारे होते हैं। उनका मिलाप खामोशी से होता है, बगैर किसी बड़ी लड़ाई के। मादा तकरीबन 70 दिन तक हामिला रहती। बच्चों की पैदाइश से पहले वो एक महफूज जगह मुंतखब करती है, जैसे किसी और जानवर का छोड़ा हुआ बेल। यहाँ वो अमूमन 6 से 16 बच्चों को जन्म देती है। बच्चों की देखभाल 5:30 7 बजे। अफ्रीकी जंगली कुत्तों की सबसे खास बात यह है कि पूरा गिरोह मिलकर बच्चों की देखभाल करता है। बड़े कुत्ते शिकार करते हैं, खाना लाकर बच्चों को खिलाते हैं, अक्सर खुराक मुंह से निकालकर रिगर्जिटेशन देते हैं। और सबसे हैरान कुन बात, बच्चों को सबसे पहले खाना दिया जाता है। ब्रीडिंग सीजन उनके लिए सबसे खतरनाक वक्त भी होता है। शेर, लायन, लकड़बगे, हाइना, ये उनके सब। अफ्रीका के जंगलात में एक ऐसा शिकारी पाया जाता है जो रफ्तार, जहानत और टीम वर्क में बेमिसाल है। यह है अफ्रीकी जंगली कुत्ता, जिसे पेंटेड वुल्फ ओ भी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका ब्रीडिंग सिस्टम दूसरे जानवरों से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है? आज हम आपको दिखाएंगे उनकी जिंदगी का सबसे दिलचस्प मरहला, ब्रीडिंग सीजन। अफ्रीकी जंगली कुत्ते का साइंसी नाम। ये ज्यादातर अफ्रीका के घास के मैदानों और खिले जंगलात में रहते हैं। उनके जिस्म पर रंग बिरंगे धब्बे होते हैं और हर कुत्ते का डिजाइन मुनफरिद होता है, बिल्कुल इंसानों के फिंगरप्रिंट्स की तरह। ये जानवर अपनी जबरदस्त टीम वर्क और शिकार की हिकमत अमली के लिए मशहूर है। अफ्रीकी जंगली कुत्तों का ब्रीडिंग सीजन आमतौर पर मार्च से जून तक होता है। एक पैक गिरोह में सिर्फ अल्फा मील और अल्फा फीमेल ही अफजाइश नस्ल करते हैं। ये निज़ाम इसलिए होता है ताकि ग्रुप में नज़्म और ज़ब्त बरकरार रहे और वसाइल ज़ाय ना हो। अल्फा जोड़ा एक दूसरे के साथ मजबूत ताल्लुक रखता है, जो कामयाब परवरिश में मदद देता है। ब्रीडिंग सीजन के दौरान नर और मादा एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त गुजारते हैं। एक दूसरे को साफ करना, ग्रूमिंग, दम हिलाना, खेलना और एक दूसरे के पीछे भाग, ये सब मिलाप के इशारे होते हैं। उनका मिलाप खामोशी से होता है, बगैर किसी बड़ी लड़ाई के। मादा तकरीबन 70 दिन तक हामिला रहती। बच्चों की पैदाइश से पहले वो एक महफूज जगह मुंतखब करती है, जैसे किसी और जानवर का छोड़ा हुआ बेल। यहाँ वो अमूमन 6 से 16 बच्चों को जन्म देती है। बच्चों की देखभाल 5:30 7 बजे। अफ्रीकी जंगली कुत्तों की सबसे खास बात यह है कि पूरा गिरोह मिलकर बच्चों की देखभाल करता है। बड़े कुत्ते शिकार करते हैं, खाना लाकर बच्चों को खिलाते हैं, अक्सर खुराक मुंह से निकालकर रिगर्जिटेशन देते हैं। और सबसे हैरान कुन बात, बच्चों को सबसे पहले खाना दिया जाता है। ब्रीडिंग सीजन उनके लिए सबसे खतरनाक वक्त भी होता है। शेर, लायन,
लकड़बगे, हाइना। ये उनके